नमस्ते, प्रणाम। मैं रिया पासवान, रिया द पैड गर्ल। हालांकि आप लोग बहुत सारी महिलाएं से, समाज सेवी लोगों से मिले होंगे, लेकिन मैं आज जिनसे आपको मिलाने जा रही हूँ ये इनकी अनोखी कहानी है और उनका जो नाम है कुमारी सावित्री है। और ये जो है काफ़ी समस्याओं को देखते हुए, सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ी और आज वो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। अभी मैं आई हुई हूँ बनारस की कैंती गांव में। हालांकि 2-3 गांव घूमी भी हूँ, लेकिन ये जो गांव है यहाँ मैं जब घूमी तब इनका नाम मुझे पता चला कि लोग कितने बड़े बड़े समाज से भी इन्हें जानते हैं। तो मैं सोची क्यों ना मैं इन्हें आप लोगों के बीच दिखाऊं और बताऊं। आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं कुमारी सावित्री हूँ। मैं जिला गाजीपुर की रहने वाली हूँ। एक डोरा ग्राम सभा है सादात ब्लॉक के अंतर्गत। मैं शुरू से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्ट्रगल की हूँ। पहले मैं जब पढ़ाई किया काशी विद्यापीठ वाराणसी से, तो पढ़ने के बाद मैंने कई नौकरियों का मुझे ऑफर मिला, मैं कर नहीं पाई किसी कारण बस, और आर्थिक स्थिति के कारण भी। तो जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब मैं उभरी तो मुझे गांव में बहुत विहिप लगता था, क्योंकि लोग लंबाई कम होने के कारण या एक ऐसे परिवार से होने के कारण लोगों को अलग अलग मैं तरीके से दिख रही थी। लोग मुझे अन्य तरीक़ों से देख रहे थे। लोग कह रहे थे ये पता नहीं क्या कर रही है। फिर जब मैं धीरे धीरे जब काम करने लगी तो लोगों को लगा कि ये क्या करती है, हमेशा मुसहरियाँ और बस्तियों में घूमती रहती है, इस तरह का सवाल आता था। क्योंकि मेरा घर जो है वो सवर्ण के बीच में है। मैं एक ही घर पासवान हूँ वहाँ डोरा ग्राम पंचायत में। तो इस तरह का मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। करते करते आज मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ। मुझे जितनी भी संस्था है अपने यहाँ की, कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी संस्था हो, छोटी से छोटी लोग संस्था हो, सभी लोग मुझे आज जानते हैं। मेरा जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत मैं काम करती हूँ, जिस सादात ब्लॉक के अंतर्गत, वो लोग मुझे एक दीदी के नाम से ही, हमारे जो संगठन है, हमारे समुदाय हैं, जो युवा बच्चे बच्चियाँ हैं, वो लोग मेरा एक सावित्री की जगह पे हटा करके उन्होंने एक दीदी का नाम ही मुझे दे दिया। दीदी के नाम से अगर कोई भी पूछेगा तो बताते रहते हैं। मुझे सन 96 से लेकर के आज तक मैंने संस्था में केवल काम किया, और वो भी पहले मैंने जब मेरी शुरुआती दौर था तब वनवासी बस्तियों में ही मैंने शुरुआत किया था। जब मैं संविधान को धीरे धीरे जब जानने लगी, संवैधानिक मूल्यों को जब मैंने जानने लगी, तब मैंने धीरे धीरे हर जाति धर्म के बीच में इस तरह का काम करने का पूरा प्रयास किया और कर भी रही हूँ। और मैं आज भी निस्वार्थ भाव से काम करती हूँ। मेरे संस्था भी है प्रयास प्रशिक्षण समिति, लेकिन कभी आज तक उस संस्था का थोड़ा कागज भी पूरा नहीं हो पाया। कई बार मैंने कोशिश किया और आज भी मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रही हूँ। तो ये मेरा रहा एक परिचय। और आज कोई भी सादात ब्लॉक के अंतर्गत कोई भी मुझे जान सकता है, पहचान सकता है, पूछ सकता है। और जितने से महिलाएं मेरे दीदी के नाम से मुझे हमेशा जानती रहती हैं। मैं कहीं भी कह दूँ, मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो वो मुझे तुरंत सुनने, जानने, देखने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनके भी दुख सुख में मैं बराबर लगातार नियंत्रण अपना रखती हूँ। मुझे अगर कहीं भी पता चल जाए तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। पहले तो मैं केवल सादात ब्लॉक के ही अंतर्गत जानी जाती थी, लेकिन अब लगभग 5 ग्राम पंचायत के 5 ब्लॉक और तमाम ग्राम पंचायतों के बीच में जानी जाती हूँ। जैसे सादात ब्लॉक है, मनिहारी है, बिरनो है, देवकली है और जखनिया है। इन 5 जो हमारे ये जो ब्लॉक हैं, उनके अंतर्गत अब मुझे लोग बहने जानने लगी हैं, सारे लोग जानने लगे हैं। मेरा सभी लोगों से संपर्क है। हमारे सादात ब्लॉक के प्रधान लोग हैं, मेंबर लोग हैं, नरेगा मजदूर है, सभी से मेरा परिचय है। तो दोस्तों, आज मैं आपको किन से मिलवाई हूँ, ये किसी की पहचान की मोहताज नहीं रही। हालांकि मैं जब आई थी तो मुझे भी लगा था, मेरी भी मन में बहुत सवालें थी, लेकिन जब मैं इनसे बात की और हम लोग जो शहरी क्षेत्रीय एरिया होती है ग्रामीण, उस जगह पे जाकर इनके साथ में बहुत
कम से कम 3-4 जगहों पे मिली हूँ, तब मुझे पता चला कि इनकी क्या पहचान है। लोग इन्हें दीदी के नाम से जानते थे। हालाँकि चैलेंजेस हर एक कुछ में है, जब आगे बढ़िएगा तो दूसरा तो बात, पहले अपने ही पैर खींचते हैं। लेकिन सब कुछ को सहते हुए और चैलेंजेस के रूप में ये अभी भी अपनी जो कामें हैं उन्हें दम उभर कर करती हैं। और मैं खुश हूँ कि ऐसी महिलाएं कि अभी हम लोगों को, हमारी समाज को ज़रूरत है, जो कि समाज को एक नया मैसेज दे कि भाई चैलेंजेस क्या में नहीं है। उनको भी बहुत सारे जो लोग थे कहते थे कि अरे ये तो छोटी है, वो क्या करेगी, लेकिन ये छोटी ही आज इतना कुछ कर चुकी हैं कि इन्हें, मैं आपको बता दूं, इन्हें लोग ऑफ़र देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लोग चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े, लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं लड़ती हैं। वो मनरेगा पे काम करती हैं, फिर उसके बाद समूह बनाकर जो पैसा जमा किया जाता है उस पे काम करती हैं। इनका काम मैं देखी हूँ और यहाँ मैं 3 दिन रहकर 3 जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ घूमी और उनकी जो पहचान है वो मुझे पता चल गया है कि ये क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे ये एक घर पासवान जी हैं, बाकी और सब, और कौन और सब लोग बड़े बड़े नेताजी कास्ट के लोग हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जब छोटी सी गांव की लड़की या छोटी कास्ट की लड़की जब कुछ नया करती है तो बहुत सारे लोग उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते गई और इनकी जज्बातों को सलाम। आज लेकिन इनको कोई कुछ नहीं कहते हैं। आज वही बड़ा लोग कहते हैं उन्हें कि भाई आ जाइए, हमारी सपोर्ट कीजिए। जब चुनाव लड़ते हैं तो इनकी मदद की उन लोगों की ज़रूरत पड़ जाता है। तो हालांकि ये है कि कब किससे किसको काम पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो सब लोग एकता बना कर रहें, एकता में ही शक्ति है। और फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।